एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 की फिजिक्स की लेक्चर सीरीज उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने मैग्नेट के बारे में बात कर ली थी कि मैग्नेट क्या होती है। मैग्नेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था। मैग्नेटिक लाइन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन्स अगर आपको याद हो, रिमेंबर हो, तो मैंने इस तरह से जस्ट अ मिनट मैं आपको मैग्नेट्स भी शो की थी। ओके, तो इस तरह से मैग्नेट बनाई थी हमने नॉर्थ और साउथ से। ठीक है, अब बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका नॉर्थ टू साउथ चलता है आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और इनवर्ड डायरेक्शन में अगर देखें तो साउथ टू नॉर्थ चलेगा। कैसे चलेगा? यूनिट नॉर्थ क्या करता है, डिस्प्लेस होता है यहाँ से यहाँ तक, और उस यूनिट नॉर्थ के डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट या कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट इस फील्ड के अंदर आ जाता है तो वो क्या करेगा, मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, नहीं तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। इसके अलावा भी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने और भी चीज़ें देखी थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स, इनके बारे में हम डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने डिस्कस किया वो बेसिकली प्योर मैग्नेट के थ्रू था। ठीक है, एक मैग्नेट अगर आप लेते हैं तो उस मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसके चारों ओर, तो वो हमने देखा था। ठीक है, इसके अलावा हमने एक चीज़ और देखी थी कि अगर एक आप मैग्नेट को इस तरह से फ्रीली हैंग करते हैं तो वो अर्थ का जो नॉर्थ एंड साउथ होता है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक क्या करता है, अपने आप, ठीक है, अपने आप क्या करता है, हैंग हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ साउथ जो अर्थ का होगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में हम देख चुके हैं कि ये आपके मैग्नेटिक फील्ड्स होती है। अब बेसिकली हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं, अब वो हम जो आगे डिस्कस करेंगे, जस्ट अ मिनट। ओके, अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर देखते हैं तो उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अच्छा देखिए, समझे क्या है। जस्ट एन एग्जाम्पल, एक कोई वायर है आपके पास और एक आपने ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया हुआ है, और ये वायर अगर हमने जो अभी फर्स्ट चैप्टर में देखा था इलेक्ट्रिसिटी वाले में, इस तरह से आपने बैटरी अटैच की है और इस तरह से यहाँ पर हम स्विच बना देते हैं, ये आर रेजिस्टेंस का वायर है। तो अगर आप इस वायर के आसपास अगर कोई आयरन की कोई नेल लेके जाते हैं तो वो इसको अटैच करती है, अट्रैक्ट करती है, अटैच नहीं मतलब अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट कैसे करती है, तो इसका मतलब ये है कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण इस पूरे सर्किट के अंदर, इस पूरे सर्किट के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं। ठीक है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने के कारण अगर कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट या कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट इसके टच में आएगा, इसके टच में मतलब इस फील्ड के अंदर आएगा, तो वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सब हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अगर आपको याद नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं एक बार। ओके, तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी एक कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ वायर ड्यू टू विच द निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। का मतलब क्या है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक करंट पासिंग कंडक्टर है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक पास हो रही है, उसके उसके पास जब आप एक क्या करते हैं, एक निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास, एक मैग्नेटिक कंपास का निडल लेके जाते हैं। ठीक है, क्या लेके जाते हैं, एक मैग्नेटिक कंपास की निडल, तो वो क्या होती है, डिफ्लेक्शन शो करती है। अच्छा, मैग्नेटिक कंपास की निडल क्या होती है, अगर आपने देखा हो तो इस तरह से एक वॉच होती है जिसके अंदर इस तरह से एक निडल बनी होती है। मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से, ये आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, इस तरह से यहाँ पर आपको केवल निडल शो करी है, जबकि एक्चुअल में ये ऐसे वॉच होती है। ठीक है, ऐसे कंप्लीट वॉच की जैसे होती है बिल्कुल। आप इसको हाथ में नहीं बांधते, इसको आप अपने हैंड के जो पाम होता है उसके ऊपर रखते हैं। ठीक है, उस पाम के ऊपर रखते हैं और इस तरह से इसके वो होती है वॉच, ये इस तरह से ये रोटेट होती है। जैसे आपकी वॉच की जो आपकी ये डायल्स होते हैं ना, ये जो आवर्स का और ये मिनट का जो डायल होता है ये रोटेट करता है, सिमिलरली ये रोटेट करते हैं। ये जो पोर्शन है आपका वॉच का, ये रोटेट करेगा। अच्छा, ये क्या होता है, पर्टिकुलर नॉर्थ होता है और ये पर्टिकुलर साउथ होता है। तो अर्थ के अकॉर्डिंग ये होता है अपने आप ऑटोमेटिक नॉर्थ साउथ, तो इस तरह से अर्थ का जो नॉर्थ साउथ है उस अकॉर्डिंग ये अपने आप बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो अगर अब जस्ट एन एग्जांपल, आप इसको किसी भी इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लेके जाएंगे और इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो होता है, इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो होता है। डिफ्लेक्शन मतलब अगर ये अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट होती है तो उधर मूव करती है, तो इसका मतलब ये है इसके आसपास कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। क्या जनरेट हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक निडल है, अगर किसी भी चीज के पास आप इसको लेके जाते हैं और इसमें अगर हल्का सा भी डिफ्लेक्शन शो होता है इस तरफ या इस तरफ, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास क्या जनरेट हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। क्या जनरेट हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, आप एक, ये आपके पास एक कंडक्टर है, ये आप वाली एक इलेक्ट्रिक सर्किट है।
ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये स्विच लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी ये स्विच लगा हुआ है नीचे की तरफ, ये आपकी बैटरी है, ठीक है, बैटरी सेल जिनके बारे में बात की थी। ये नॉर्थ पोर्शन हो गया आपका, जस्ट एग्जाम्पल ये साउथ पोर्ट, अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। जैसे आपने इसके पास मैग्नेटिक, अब मैग्नेट निडल को आप पास लेके जाते हैं, तो देखिए अभी स्विच क्या है, मतलब आपने क्या करा, ऑफ कर रखा, ऑन नहीं है, ठीक है, तो ऑन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही। अब जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, तो ऑन करने पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। देखिए आप, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो दिख रही है आपको, ये देखिए इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हुई, तो देखिए सेम सर्किट है दोनों, ये और ये दोनों सेम सर्किट है। अब इस वाले फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही, सेकंड केस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही थी, तो देखिए आप मैग्नेटिक निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मैग्नेटिक निडल के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। और जैसे ही आपने क्या करा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, तो देखिए मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन, ये मैग्नेटिक निडल इस तरफ क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या बुलाता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट है, किसी कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण, मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट के कारण। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी भी सर्किट के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं, तो उस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब देखिए, अभी आप ये बोलेंगे कि सर अगर ऐसा बात है तो हमारे घर में ऐसा क्यों नहीं होता, उसका रीजन है, आप देखिए आपके घर के अंदर जितने भी वायर्स यूज होते हैं, उसके अंदर अंदर कॉपर वायर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, बट उसके ऊपर अगर आप देखें तो इस तरह से लेयरिंग होती है, ठीक है, ये वायर इस लेयरिंग के अंदर पैक होता है, ठीक है, ये लेयरिंग होती है। ये लेयरिंग किसकी होती है, प्लास्टिक की, किसकी होती है, प्लास्टिक। और प्लास्टिक क्या होता है, एक तरह का नॉन मेटल, क्या क्या होता है, नॉन मेटल। तो इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है, वो इससे आगे नहीं जा पाती, ये इसको रोक देता है। अगर ये करंट इसके बाहर निकल जाए, तब आपकी क्या करेगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। और जब भी आप अपने वॉल के आसपास कोई मैग्नेट चीज लेके जाएंगे, या आयरन की चीज लेके जाएंगे, या मेटल की चीज लेके जाएंगे, तो वो इससे क्या होगी, अट्रैक्ट। जबकि ऐसा नहीं होता, उसका रीजन क्या है, ये पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये किसका होता है, प्लास्टिक का बना होता है। आपने देखा भी होगा आपके घर के अंदर जो वायर्स आते हैं, वो प्लास्टिक के ऊपर लेयरिंग होती है, उसके अंदर कॉपर वायर होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कॉपर वायर होता है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कॉपर वायर होता है। तो इस तरह से क्या होता है, आपके इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उसको जान कर सकते हैं आप इस मैग्नेटिक निडल के डिफ्लेक्शन से। ओके, तो आगे देखिए, अब आगे हम चलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। अब अपन बात करते हैं, कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी एक स्ट्रेट वायर है, कोई भी वायर है, उसमें अगर करंट कैरिंग हो रही है, करंट कैरी कर रहा है वो, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो कैसे बनता है, इसको आप एक एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। कैसे, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हैं। जिसमें एग्जांपल ये देखिए आप, ये एक सर्किट है आपके पास, ये वायर है स्ट्रेट। अभी देखिए इसको 3D में बना हुआ है, एक्चुअल में ये 3D में एक ये वायर है, और इस वायर के अंदर आपने एक ये कार्डबोर्ड इस तरह से फंसा रखा है, ठीक है, बीच में होल करके, ठीक है, बीच में क्या करा है आपने, होल करके यहाँ पर एक, इस तरह से आपने ये पूरा एक वो लगा रखा है, ठीक है, यहाँ ये आपने यहाँ पर कार्डबोर्ड के बीच में होल करा और वायर को इसके बीच में से निकाल रखा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पूरा ये एक बना हुआ है, ठीक है। अब इस कार्डबोर्ड के ऊपर क्या है, आपने कुछ आयरन नेल्स डाली हुई है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस बनी हुई है कुछ, आपने क्या करा, आयरन के कुछ पाउडर्स डाल दिए। जैसे एग्जाम्पल आयरन पाउडर डाल दिया आपने, क्या डाला है, आयरन पाउडर को इस कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से, जिसमें एग्जाम्पल मैंने इस कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से आयरन नेल्स को इस तरह से छोटे छोटे आयरन पाउडर्स के को इस तरह से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, अब इसमें क्या करता है, सर्किट के अंदर जब हम करंट फ्लो करवाते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो इस सर्किट के अंदर जैसे ही करंट फ्लो होगी, इस सर्किट के अंदर जैसे ही करंट फ्लो होगी, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये जो आयरन नेल्स जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किए थे इसके ऊपर, ये एक पर्टिकुलर शेप ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर इस तरह से शेप ले लेता है, राउंड शेप, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डायग्राम के अंदर एक पर्टिकुलर राउंड शेप ले लेंगे। ये देखिए आप, ये देखिए आपको दिख रही होगी राउंड शेप पर्टिकुलर, ये देखिए इस तरह से एक राउंड शेप ले लेंगे, एक लेयर, उसके बाद सेकंड लेयर यूँ होगी, इसके बाद थर्ड लेयर, इस तरह फोर्थ लेयर, इस तरह से चारों क्या होंगे, एक लेयर्स शो कर लेंगे, आपस में एक लेयर्स बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। आपको देख पा रहे होंगे आप, करंट कहाँ हो रही है, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हमने करके देखा। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या पॉइंट्स निकालते हैं, या क्या हम लोग रिजल्ट निकालते हैं, तो वो देखिए, उस रिजल्ट के बेसिस पे इस एक्सपेरिमेंट का इम्प्लीमेशन होगा। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर आर इलेक्ट्रिक सर्कल्स हुज सेंटर्स लाई ऑन द वायर, ठीक है। अच्छा, अब मैग्नेटिक लाइन्स, आपको याद होगा मैग्नेटिक लाइन्स, नॉर्थ, साउथ,
मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ टू साउथ, ये लाइंस जितना एरिया कवर करेगी उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, ठीक है, तो किसी भी कोई भी सर्किट के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी, ठीक है, तो देखिए द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर आर कंसंट्रेटिंग सर्कल। अगर किसी भी एक स्ट्रेट कंडक्टर की अगर अपन बात करें और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक लाइंस जनरेट होगी वो किस तरह होगी, एक सर्कुलर फॉर्म में। किस तरह होगी, एक सर्कुलर फॉर्म में, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ये आपने वायर को वर्टिकल रखा है, अगर आप वायर को हॉरिजॉन्टल रखते हो तो इसके चारों ओर इस तरह से सर्कुलर तरह से मैग्नेटिक लाइंस जनरेट होंगी, ठीक है, और इस मैग्नेटिक लाइंस के बीच में जो एरिया होगा उसे क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस तरह से। अच्छा अब ये देखिए, अभी आपको 2D डायग्राम दिख रहा है जबकि एक्चुअल में है नहीं। ये जो स्ट्रेट वायर है ये वर्टिकल है, ठीक है, ये जो स्ट्रेट वायर है ये वर्टिकल है, ये देखिए आप डायग्राम में समझ में आएगा आपको, ये वर्टिकल है और ये कार्डबोर्ड इस तरह से हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ आप देख रहे होंगे, ठीक है, किस तरह से मैग्नेटिक लाइंस जनरेट हुई हैं, ठीक है, और इसके जो चारों तरफ ये मैग्नेटिक लाइंस जनरेट हुई है, इन्होंने जो एरिया कवर करा है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ध्यान रखना है जब भी एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है वो क्या होता है, एक सर्कुलर फॉर्म में जनरेट होता है। इसका सेंटर क्या होता है, वो वायर होता है। इसका सेंटर क्या होता है, वो वायर। अगर आप देखें डायग्राम के अंदर तो ये वायर देख पा रहे हैं, वायर का सेंटर है, ठीक है, ओके।